सो एज एक्सपेक्टेड 5 राज्यों में इलेक्शन हो जाने के बाद इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने लगे। एंड जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस में हाइक होता है तो इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ता है और रोज़मर्रा की चीज़ें बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ने लगती है और इसका इफेक्ट कॉमन मैन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। एंड सेंटर इस बात के पीछे रीज़न कहती है कि रशिया और यूक्रेन इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के कारण इंडिया में पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। As everybody knows, because of an unsettled condition and military action in one part of the world, following the COVID crisis, the prices of LNG in the international market, if you compare the figure from April. But the fact is, इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट में से रशिया का कंट्रीब्यूशन अभी तक सिर्फ 2% रहा है। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट्स द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस हाइक। क्योंकि हाल ही में रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया है और इसी रीज़न से बहुत ही कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए गए और काफ़ी कंट्रीज़ रशिया के साथ इस वजह से भी काम नहीं करना चाहती या डील नहीं करना चाहती क्योंकि इट विल शो कि वो रशिया के वायलेंस को सपोर्ट कर रही है। और इसी बात का फ़ायदा इंडिया ने उठाया, रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रूड ऑयल खरीदी। Report yesterday about the possibility that India could take up the Russian offer of discounted crude oil. What would be your message to India or any other country tempted by such an offer? Well, our message to any country continues to be that obviously abide by the sanctions, but that we have put in place and recommended. I don't believe this would be violating. लेकिन उसके बाद भी हमें पेट्रोल और डीजल के प्राइस में हाइक देखने को मिली है। तो चलिए जानते हैं कि हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। सो आज के टाइम में सरकार डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम के द्वारा पेट्रोल या डीजल के प्राइस तय करती है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, जैसे कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस अप या डाउन जाते हैं, उसी के अनुसार इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस चेंज होते हैं। सो अगर देखा जाए तो ये एक डीरेगुलर सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट डिसाइड करता है कि इंडिया में पेट्रोल या डीजल हमें क्या रेट पे मिल सकता है। सो अब आप में से काफ़ी लोग ये पूछोगे कि अगर ऐसा ही है तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस माइनस में गया था तो हमें इंडिया में प्राइस लो क्यों होते हुए नहीं दिखा। कि भले ही गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम प्राइस कंट्रोल नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है थ्रू टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है एंड स्टेट वाइज वेट, और ये दोनों ही इंक्रीज हुए थे। इन 2022 लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल और डीजल काफ़ी कम यूज़ में आने लगे और उनकी डिमांड काफ़ी लो हो गई। इसी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस में काफ़ी गिरावट आई थी, लेकिन उसी वक्त गवर्नमेंट ने टैक्सेस डबल कर दिए थे और इसी वजह से हमें उस टाइम पे प्राइस लो होते हुए नहीं दिखे। सेंट्रल के द्वारा लगाई गई एक्साइज ड्यूटी जो 2014 में 9.5 थी, वो 2021 तक बढ़ते बढ़ते 33 रुपीज़ पर लीटर तक आ गई थी। तो जब इन सब पॉइंट्स के ऊपर सरकार को क्वेश्चन किया जाता है तो सरकार कांग्रेस पे डाल देती है कि कांग्रेस के टाइम पे लिए गए ऑयल बॉन्ड की वजह से सरकार को अपना प्राइस हाई रखना पड़ता है, अपने टैक्सेस का प्राइस। ऑयल बॉन्ड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑयल बॉन्ड्स क्या होते हैं तो मैं आपके लिए इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। तो रशिया के साथ की गई इस डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रूड ऑयल की डील का फ़ायदा हमें शॉर्ट टर्म में ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।